हेलो दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में शरद पूर्णिमा को विशेष बताया गया है। तो आज जो है सुबह उठकर व्रत का संकल्प करें, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, साथ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें और कुबेर जी का ध्यान करें। दीपक जलाकर भगवान को गंध है, पुष्प है और खीर बनाकर भोग लगाएं या सफ़ेद मिष्ठान लाकर बाजार से भोग लगाएं। इस दिन जो है ब्राह्मणों को खीर भोजन कराना भी शुभ माना जाता है, दान दक्षिणा दे सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जागरण करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, मात्र जागरण करने से ही। तो इस दिन एक काम करें, आप उसको ध्यान से सुने आप, और विशेषकर आप करें और फिर देखें। इस उपाय करने के बाद कहा जाता है कि चांद के साथ अमृत इतना बरसेगा कि धन की कभी भी आपके घर में कमी नहीं रहेगी। तो इस दिन जो है चंद्रमा जिस दिशा में उदय हो रहा है ना, उस दिशा में आपको लकड़ी की चौकी पर, कहाँ काम करना है, छत पर। जिस दिशा में चंद्रमा निकल रहा है तो लकड़ी की चौकी पर आपको कुमकुम से स्वस्तिक बनाना है और उस पर रखें क्या, एक पानी का लोटा। वैसे आप मिट्टी का लोटा रखें तो और भी अच्छी बात है, चंद्र और मंगल अच्छा योग बन जाता है। अगर ये नहीं कर सकते तो आप चांदी का लोटा भी रख सकते हैं, पीतल का भी रख सकते हैं। वो उस कंडीशन में कि अगर आपके पास मिट्टी का लोटा नहीं है, तो चलो आप स्टील का ही रख लें, नहीं है तो चंद्रमा जिस दिशा में उदय हो रहा है लकड़ी की चौकी पर, मतलब आपको स्वस्तिक बनाना है। अच्छा, यहाँ पर बात क्या है, लकड़ी की चौकी पर अगर आप लाल कपड़ा बिछाते हैं तो आप सफ़ेद रंग का स्वस्तिक बना लें, और अगर कपड़ा नहीं बिछाते तो आप लाल स्वस्तिक बना लें, या पीले रंग का कपड़ा बिछाते हैं तो भी आप लाल रंग का स्वस्तिक बना लें। कुल मिलाकर स्वस्तिक बनाना है आपको जिस दिशा में चंद्रमा उदय होता है। एक गिलास में गेहूं भरकर उसके ऊपर रुपया रख दें कटोरी में, और गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, कनकधारा स्रोत पढ़ें, श्री सूक्तम का पाठ करें या कथा सुने, जो भी आपकी इच्छा है वहाँ बैठकर सुने। बाद में कथा जब सुन लें या पूजा पाठ कर लें, उसके बाद किसी सुहागिन स्त्री को पैर छूकर आप भेंट कर दें। कहा जाता है ये जो स्वस्तिक है ना, 7 पीढ़ियों तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रही, किताबों में लिखा है कि जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात छत पर बैठकर चौकी स्थापित करके उस पर सतिया यानी स्वस्तिक बनाता है और पानी का लोटा भरकर रखता है और माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, पूजा करता है, तो माँ लक्ष्मी उस पर सदा के लिए प्रसन्न हो जाती है और 7 पीढ़ियों तक